हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आपका संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL 10+2 टायर 1 का एग्ज़ाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों लेके आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट होगा आपका वो SSC द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। जिस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके ओरिजिनल पेपर में आते हैं उसी प्रकार से इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप जो है एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चूँकि एक प्रैक्टिस सेट होगा तो आप हर एक क्वेश्चन का जो है जवाब देते चलिएगा और अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने जवाब सही मिले। ठीक है, तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हम देखेंगे निर्देश क्या है जो आपका ओरिजिनल पेपर होता है। समय होता है इसमें दोस्तों 60 मिनट, 1 घंटे का आपका पेपर होता है। इस प्रश्न में कुल 100 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तो आपका प्रश्न पत्र होगा, उसमें 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 100 प्रश्न हैं और 2 अंक हैं तो 200 नंबर का आपका एक पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों CHSL के एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरू करें। पहला सामान्य बुद्धिमत्ता निर्देश है। प्रश्न संख्या 1 से 3, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर हमें बताना कि कौन सा शब्द संख्या अक्षर आएगा। पहला है कब, समय, कहाँ, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आएगा दोस्तों स्थान, यानी कब जो होता है वो समय के लिए आता है और कहाँ होता है स्थान के लिए। ठीक है, दूसरा है काउ AMU का संबंध इस प्रकार से है। डो का संबंध किससे है? इसका संबंध है BME से, ऑप्शन सी। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों तो आपको जवाब निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूशन खुद को निकालना है, अपनी तैयारी परख लीजिए। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई समस्या आती भी है तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जो सा भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जिस भी प्रश्न में आपको समस्या आ रही है, आपको सिर्फ उसकी क्रमांक संख्या कमेंट बॉक्स में डाल देनी है, आपको जवाब दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा प्रोमिस आपसे, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा। तीसरा है 64 100 जिस प्रकार संबंधित है 144 किस से संबंधित होगा? ये संबंधित है 196 से। जवाब मिला लीजिए अपना दोस्तों। ठीक है, अगला निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। चौथा क्वेश्चन है सुझाव, निर्देश, परामर्श, सलाह। तो इसका जवाब होगा सुझाव, ऑप्शन ए। अगला है ZL DM PQSK, इसमें बिन जो है वो है PQ, ऑप्शन सी। अगला है 9 32 13 44 8 30 और 10 35, ये है ऑप्शन सी 8 30। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। शब्द हैं धागा, बोना, कपास, उर्वरक, कपड़ा, बीज। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों बीज, उसके बाद आता है बोना, उसके बाद आता है उर्वरक, उसके बाद कपास, धागा और कपड़ा। यानी कि 6 2 4 3 1 5 इसका सही क्रम होगा, ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा।
तो ये करेगा दोस्तों ऑप्शन सी, AA BA ठीक है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, AB AA BA ठीक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अनुक्रम है ZXV TRP NLJ क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आएगा दोस्तों, जो अब इसका जवाब निकालेंगे HFD ऑप्शन डी। ठीक है। अगला है 3 5 9 15 23 33 45 59 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन डी 75। ठीक है। अगला देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को TWGNY लिखा जाता है तो गैलेक्सी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है LQFCD ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। जब आप इसका जवाब निकालेंगे तो आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, तभी आपका जवाब सही होगा। अगर समस्या आ रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जा सकते हैं, क्रमांक संख्या डालिए और आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। अगला, एक घोड़े को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए। तो ये पकड़नी होगी दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला देखते हैं, स्टेशन नियंत्रक ने संजीव से कहा, पटना के लिए बस प्रत्येक आधे घंटे पर रवाना होती है। पिछली बस सिर्फ 5 मिनट पहले रवाना हुई है और अगली बस 2:20 बजे दोपहर में रवाना होगी। आशंका कितने बजे संजीव को यह सूचना स्टेशन नियंत्रक ने दी थी। ये दी थी 2 बजकर, दोपहर में 2 बजे। ठीक है, जवाब मिला लीजिए दोस्तों अपना। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 8 + 4 - 7 होता है 39, 7 + 2 - 6 होता है 20, तो 6 + 5 - 7 कितना होगा। यह होगा दोस्तों 37। ठीक है। अगला, एक पुरुष की फोटो की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। वह महिला फोटो में पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। वो होगी दोस्तों बहन। वह महिला फोटो में पुरुष की बहन है। ठीक है। अगला, एक व्यक्ति एक एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में
2 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। यह बताइए कि अब कौन सी दिशा में जा रहा है। ये जा रहा है दक्षिण दिशा की ओर, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला, यदि पी का आशय भाग टी का आशय माइनस आर का आशय प्लस और वी का आशय है गुना, तो 23R16V 4P 2T10 का मान क्या होगा। ये होगा दोस्तों 45, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला, ऊपर दी गई पासे की स्थितियों के अनुसार 2 की विपरीत सतह का अंक होगा। 2 की विपरीत सतह का अंक हमें बताना है दोस्तों। ये होगा ऑप्शन डी 3। ठीक है। अगले, कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं और सी ए तुरंत के बाईं ओर है। बताइए कि सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा यदि ए बी के दाएं न हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जवाब होगा 12। ठीक है। अगला, उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समूह दिए गए हैं। इनमें से उस संख्या समूह को पहचाने जो प्रश्न में दिए गए समूह से अधिकतम मेल खाता है। दिया गया समूह है 5, 9, 16। इसका जवाब होगा दोस्तों 7, 11, 18, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, जवाब मिला जी अपना। अगर नहीं हुआ दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन संख्या डाल दीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। अगला, नीचे एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर नहीं बनाया जा सकता। शब्द है नेसेसरी, और इससे नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों नाइस, ऑप्शन ए, क्योंकि नेसेसरी में आई नहीं है। ठीक है। अगला, प्रश्न संख्या 22 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी कथनों को सत्य मानकर विचार करें। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से दिए गए कथनों से निकलता है, निकलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा ये है, कथन है और निष्कर्ष है। कथन है, कोई मैगजीन टोपी नहीं है, सभी टोपियां कैमरा है। निष्कर्ष है, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, कुछ टोपियां मैगजीन है। तो ये बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो इसमें जो है दोस्तों, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 निकलता है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, दिए गए विकल्पों में से संबंधित कृति को चुनिए। प्रश्नकृति हमारी ये है दोस्तों, हमें ये बतानी है, क्वेश्चन संख्या है ये, इसमें क्या आएगा।
तो इसमें आएगा दोस्तों पार्ट नंबर सी, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला दिए गए विकल्पों में से विषमाकृति ज्ञात कीजिए। विषमाकृति में ज्ञात करनी है दोस्तों। तो इसमें विषमाकृति है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, ये वाली। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरेख असामाजिक तत्व पॉकेटमार और ब्लैकमेलर के बीच संबंध को सही प्रदर्शित करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, अगला अंकगणित पे आते हैं दोस्तों। मैथ के क्वेश्चन आ गए। देखिए 26वां रवि एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है और फिर राजीव उसको 21 दिन में करता है। यदि रवि और राजीव मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा? वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है दोस्तों। वर्क एंड टाइम जो है एसएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो ये करेगा दोस्तों 15 दिन में, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। समस्या वाली कोई बात नहीं दोस्तों, आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा हर क्वेश्चन को निकालने की। अगर नहीं भी आए कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे क्वेश्चन संख्या डाल दीजिए। जवाब आपको मेरे द्वारा, मेरा प्रोमिस आपसे, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा। ठीक है, अगला यदि कोई संख्या जो 2 अंकों की है, अंकों के योग के 2 गुने के बराबर है, तो अंकों के बदलने से बनी संख्या का मान अंकों के योगफल का कितना गुना है? ये है दोस्तों 9, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। मतलब एक व्यक्ति 15 पेंसिल 70 पैसे प्रत्येक के भाव से, 13 पेंसिल 65 पैसे प्रत्येक के भाव से, 12 पेंसिल 60 पैसे प्रत्येक के भाव से खरीदता है, तो प्रत्येक पेंसिल का औसत मूल्य क्या है? तो इसका मूल्य होगा दोस्तों, जब आप निकालेंगे, ऑप्शन डी 65.375 पैसे। अगला हमें इसका मान निकालना है दोस्तों, √128 प्लस √260 माइनस √16। इसका जवाब आएगा आपका 12, ऑप्शन सी। अगला यदि टीवी और फ्रिज के मूल्य में 3:2 का अनुपात है तथा टीवी का मूल्य फ्रिज के मूल्य से 6,000 रुपये अधिक है, तो फ्रिज का मूल्य क्या है? ये है दोस्तों 12,000 रुपये, ऑप्शन सी। ठीक है, एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो ये होगी ऑप्शन बी 10.5 वर्ष। ठीक है, जवाब मिला लीजिए दोस्तों अपना। अगला, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 4 और 5 घंटे में भरते हैं। यदि वे बारी बारी से घंटे के लिए खोले जाएं तो टंकी भरने में लगा समय क्या है?
तो ये समय होगा 4 घंटे 24 मिनट, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर/घंटा की गति से नाव चलाता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। बताएं नदी की धारा की गति क्या है। ये होगी दोस्तों 2 किलोमीटर/घंटा। ठीक है। अगर दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 37% हो जाए। जब आप इसका जवाब निकालेंगे, आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों 30 लीटर। ठीक है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों निकालने की। नहीं भी आया दोस्तों, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। यदि 350 का x% 21 हो तो x का मान क्या है। ये है दोस्तों 6, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला संजय 2 घोड़े प्रत्येक 500 में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है। उसे संपूर्ण सौदे पर लाभ होगा या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। उसे होगा दोस्तों हानि 1% की, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला मोहन ने 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। यदि कुल ब्याज 1230 रुपये चुकाया गया तो उसने कितने रुपए उधार लिए। साधारण ब्याज का प्रश्न है दोस्तों। तो उसने उधार जो पैसे लिए, आप जब इसका जवाब निकालेंगे, आपका जवाब होना चाहिए 4100 रुपये, ऑप्शन सी। ठीक है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाए तो बेलन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ जाएगा दोस्तों 33.1%, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, जब स्कूटर के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई तो स्कूटर की बिक्री में 20% की कमी आई, तो कंपनी को मुनाफे में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आई। तो ये आई दोस्तों 4% की वृद्धि, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला, 100 व्यक्तियों की दावत में 50 व्यक्ति मछली खाना पसंद नहीं करते हैं तथा 60 व्यक्ति मुर्गा खाना पसंद करते हैं। यदि 100 व्यक्ति न मछली खाना और न मुर्गा खाना पसंद करते हों तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो मछली और मुर्गा दोनों को खाना पसंद करते हैं। ऐसे हैं दोस्तों 10 आदमी, ऑप्शन ए।
मतलब 3 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार कमरे के फर्श में 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर आकार वाले संगमरमर के कितने पत्थर लगेंगे? तो ये लगेंगे दोस्तों, जब आप इसका जवाब निकालेंगे, ऑप्शन ए 150। अगला देखिए, षटभुज के अंतःकोणों का योग होता है। ये होता है दोस्तों 720 डिग्री। अगर यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो व्यंजक ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र का होल स्क्र बटा एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र प्लस सी स्क्र ए स्क्र का मान क्या है? तो इसका जवाब होगा दोस्तों 4, ऑप्शन ए। अगला, यदि एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू -3 जेड जो है 2 है, तो व्यंजक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई जेड बटा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड का स्क्र का मान क्या होगा? ये मान होगा दोस्तों -9, ऑप्शन बी। अगला, ऊपर के चित्र में एल एम क्यू आर के समांतर है। यदि पी क्यू आर को एल एम इस प्रकार बांटता है कि समचतुर्भुज एल एम आर क्यू का क्षेत्रफल त्रिभुज पी एल एम के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो पी एल बटा पी क्यू कितने के बराबर है? एक बार आकृति देख लीजिए दोस्तों। पी एल बटा पी क्यू जो होंगे वो होंगे 1/√3 के बराबर, ऑप्शन बी। अगला, यदि टेंजेंट ए जो है ए 1 - कोस बी बटा साइन बी, तो 2 टेंजेंट ए बटा 1 - टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर है? ये है दोस्तों टेंजेंट बी के बराबर। ठीक है। अगला, मान लीजिए पृथ्वी आर त्रिज्या का गोला है, 40 डिग्री साउथ अक्षांश के उत्तवर्त की त्रिज्या क्या है? तो ये है दोस्तों r cos 40 डिग्री। अगला, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री जो चलती है कोस 90 डिग्री तक का मान क्या है? यह है 0। अगला, इन प्रश्नों का उत्तर देने के
ये नीचे दिए गई पाईग्राफ को ध्यान से पढ़िए। पाईग्राफ है दोस्तों यात्रियों की कुल संख्या दे रखी है 8500 यात्रियों का प्रतिशत। आपको ग्राफ दिख रहा है दोस्तों, आपको इस ग्राफ के आधार पर क्वेश्चन बताने हैं। क्वेश्चन देखिए, ट्रेन एस एम एल को मिलाकर यात्रियों की लगभग औसत संख्या कितनी थी? ये थी दोस्तों 1671। अगला है, यदि ट्रेन आर में 34% यात्री महिलाएं और 26% बच्चे हों तो उस ट्रेन में पुरुषों की संख्या कितनी है? ये दोस्तों 306, ऑप्शन है। आगे देखते हैं, सामान्य जागरूकता क्वेश्चन है दोस्तों। 51वां है, पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? ये होता है दोस्तों यकृत के। अगला, ध्रुपद को पुनर्जीवित किया था? ये किया था स्वामी हरिदास ने। अगला, कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये जो है सभी प्रकार के कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑपरेट कर सकता है, ऑप्शन सी। अगला, लीम्फ रंगहीन होता है क्योंकि? क्योंकि आरबीसी अनुपस्थित होते हैं। अगला, भारत में संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? यह है 10वीं अनुसूची में। अगला देखिए, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? यह है जयप्रकाश नारायण। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? ये बनी थी केरल में। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में।
अगला देखिए दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और 1973 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी अशोक मेहता ने। अगला, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1948 में। और वर्ष 1991 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की है? ये की है बीजू पटनायक के। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है द हेग में। अगला, पीच जबर संचारित किया जाता है? यह संचारित किया जाता है एडीज द्वारा, एडीज मच्छर द्वारा। अगला, पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सेवन करता है? ये करता है पानी का। अगला, कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? ये निकाली जाती है सिनकोना के पेड़ से। अगला, किन मूलक इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? ये किए जा सकते हैं स्टेम कोशिकाएं द्वारा। अगला, परिदर्शी किस दांत पर काम करता है? ये करता है परावर्तन पर। अगला, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी?
ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? ये देखे जाते हैं मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में। अगला, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? ये हराया था बघेल भीम ने। अगला, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं? ये कहते हैं सवाना। अगला, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है 32 में, अनुच्छेद 32 में। अगला, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है लॉर्ड डलहौजी का। अगला, सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम आएंगे दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्नों पर। 76 से 78 प्रश्न जो है वो है, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देर इज एन ग्रामेटिकल एरर इन इट, द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, इफ देर इज नो एरर द आंसर इज डी। नो एरर अगर हो तो ऑप्शन डी होगा, एरर होगा तो आंसर वही होगा। तो देखते हैं। 76वां है, हैंडसम इज यूजली यूज्ड ऑफ मैन बट ब्यूटीफुल इज नॉट यूजली यूज टू टॉक अबाउट मैंस अपीयरेंस, या नो एरर? इसमें एरर है दोस्तों पार्ट बी में। शत्रु पायल कैप्ट हर ड्रम बिसाइड सर ऑलवेज एंड सी प्लेड वाइजली, या नो एरर है? इसमें एरर है दोस्तों पार्ट बी में। 78वां, इधर यू और यूर फ्रेंड हैज स्टोलन माई रिस्ट वॉच, या नो एरर है?
इसमें एरर है दोस्तों पार्ट डी में, यानी कि कोई एरर इसमें नहीं है, नो एरर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 79 80, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। सही जो वर्ड हमें चुनना है दोस्तों, 79वां क्वेश्चन है, बीइंग हिमसेल्फ ए लॉयर बाय ब्लैंक एंड जूरिस्ट बाय टेम्परामेंट अम्बेडकर हिम्पेसाइज द रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है दोस्तों, जो फिलिंग द ब्लैंक है इसके स्थान पर क्या आएगा। यह आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोफेशन। अगला है, वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज ब्लैंक वी कैन सेव आवर एनवायरमेंट फ्रॉम द इवल्स ऑफ पोल्यूशन। तो इसमें आएगा दोस्तों सो दैट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 81, नीच क्वेश्चन बिलो फॉर वर्ड्स ए बी सी एंड डी आर गिवन, फाइंड आउट द वर्ड द स्पेलिंग ऑफ विच इज रॉन्ग, द नंबर ऑफ दैट वर्ड इज द आंसर। तो गलत स्पेलिंग जो है वो छांटनी है। इसका जवाब होगा अग्रेसिव, ऑप्शन डी। AGG होता है दोस्तों अग्रेसिव में। अगला है, इन दीज क्वेश्चन चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। शब्द है इमेजिनरी, सिनोनिम चुनना है दोस्तों। इसका जवाब होगा फैक्सियस। इमेजिनरी काल्पनिक होता है, फैक्सियस भी होता है काल्पनिक। अगला शब्द है ट्रैंकिल। ट्रैंकिल होता है दोस्तों बिल्कुल शांत, और इसका सिनोनिम होगा पीसफुल। आगे इन दीज क्वेश्चंस द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस of the paragraph are numbered as S1 and S6. The rest of the paragraph is split into four parts and named P, Q, R, S. These four parts are not given in their proper order. Read the sentences and find out the which of the four combination is correct. जो S1 S6 हैं वो S1 तो शुरू का हिस्सा होगा और S6 अंत का। बीच वाले चार जो हैं B, Q, R, S वो हमें सही तरीके से लगाने हैं जिससे कि अर्थ निकल सके। ये हमारे पास S1 है मार्था टोट इंग्लिश लिटरेचर, और अंतिम है दे लुक्ड फॉरवर्ड टू अटेंडिंग हर क्लास सीज। S1 S6 बिल्कुल ठीक है। पी का और एस हमें जानना है कि गलत या सही इनमें से कौन सा जो है किस प्रकार से लगेंगे। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों, हर स्टूडेंट्स वर यंग लर्नर्स। उसके बाद आएगा दे फेल इन टू द एज ऑफ 14 to 16 ईयर्स। उसके बाद आएगा सी वुड इन्वॉल्व दैम इन रोल प्लेज, और अंत में आएगा दिस वे द स्टूडेंट्स फाउंड इट ईजियर टू आइडेंटिफाई विद द करेक्टर। यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, क्या हुआ SPR। ठीक है। अगला है S1 जो हमें दे रखा है, मैरी एंड जो वर एमेच्योर सिंगर्स, और S6 दे रखा है हमें, फॉर्चुनेटली दे क्वालिफाइड द टेस्ट। इसका जो हमें सही जो है बताना है पी क्या वैरेसी में से सही क्रम में कौन किस प्रकार से हैं। तो सही प्रकार से जो है दोस्तों ये हैं, सबसे पहले आर आएगा, उसके बाद क्यू, फिर एस, फिर पी। आर में दे वांटेड टू ट्राई देयर लक एट द प्ले सिंगिंग, फिर आएगा सो दे अप्रोच्ड ए लीडिंग म्यूजिक कंपनी, फिर आएगा बट द मैनेजर सेड दैट दे वुड हैव टू क्वालिफाई एन ऑडिशन टेस्ट, अंत में आएगा ही कॉल्ड दैम फॉर द ऑडिशंस द फॉलोइंग वीक। तो आर, क्यू, एस, पी इसका सही क्रम है, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा।
अगला, रूबिक्स क्यूब वाज मोस्ट पॉपुलर पजल इन 1980s और एस सेट वोन ए प्राइज एट द बुडापेस्ट इंटरनेशनल फेयर। प्रॉपर सीक्वेंस कौन सा होगा, देखते हैं। सबसे पहले आएगा आर, इट वाज इन्वेंटेड बाय एन आर्किटेक्ट। फिर आएगा दोस्तों पी, हिज नेम वाज एर्नो रूबिक। उसके बाद आएगा द फर्स्ट क्यूब वाज मेड ऑफ वुड, एस। अंत में आएगा क्यू, इन 1977 ही प्रोड्यूस्ड द प्लास्टिक वर्जन, यानी आर पी एस क्यू, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला, इन दीज क्वेश्चंस फोर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर द इडियम फ्रेज गिवन इन बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। इडियम में हमारे पास शी डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस का मतलब होता है डाइड व्हाइल वर्किंग, काम करते हुए मारा गया। अगला, ऑल हिज स्कीम्स एंडेड इन स्मोक। एंडेड इन स्मोक का मतलब होता है केम टू नथिंग, यानी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना, कोई भी काम न होना। ठीक है, यानी वर्थ भी कह सकते हैं हम इनको। ये पैसेज दे रखा है दोस्तों, पैसेज में से हमें छांटना होगा। पैसेज देख लेते हैं। द सोलर सिस्टम हैज़ बीन ए कॉम्प्लिकेटेड वंडर फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स, दिस इज। इस प्रकार का पैसेज होगा दोस्तों हमारे पास, ये पूरा देख लेते हैं एक बार। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन होंगे, इसमें से क्वेश्चन जो ऊपर दे रखे थे 4 ऑप्शनों में से छांटने हैं कौन सा सही जवाब इसमें सही फिट बैठता है। तो हम बता देते हैं दोस्तों आपको। द सोलर सिस्टम हैज़ बीन ए कॉम्प्लिकेटेड वंडर फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स, दिस इज ए। इसमें आएगा दोस्तों क्वेश्चन, पहले में 89 में क्वेश्चन ऑप्शन बी। ठीक है, दिस इज ए क्वेश्चन टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर, मैन हैज वंडर्ड। इसमें आएगा दोस्तों अबाउट, वंडर्ड अबाउट, ऑप्शन सी। द एज ऑफ द अर्थ, सिंस एंशियंट टाइम्स देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ। इसमें आएगा दोस्तों स्टोरीज, ऑप्शन सी। दैट सीम टू हैव द आंसर बट मैन कुड नॉट बिगिन टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन साइंटिफिकली अंटिल अबाउट 400 ईयर। इसमें आएगा दोस्तों एगो, ईयर्स एगो, ऑप्शन डी। When it was proved that the earth revolved around the sun and the earth was a part, इसका आएगा ऑप्शन ए, ऑफ आवर सोलर सिस्टम, देन साइंटिस्ट न्यू वेयर टू बिगिन। ठीक है, यानी बी सी सी डी ए इसका सही क्रम होगा। तो आपको क्वेश्चन दे रखे थे, पहले का आएगा 89वें का, ये आएगा दोस्तों क्वेश्चन। 90 का आएगा अबाउट, 91 का आएगा स्टोरीज, अगले का आएगा एगो और अंत में आएगा पार्ट, ऑप्शन ए। ये था आपका पैसेज का जवाब दोस्तों। आगे देखते हैं, पैसेज एक और दे रखा है दोस्तों, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, एक और पूरा पैसेज है दोस्तों ये, आपको इनमें से जो है क्वेश्चन नो के आंसर बताने इस पैसेज में से। हर बार आता है दोस्तों सीएचएल एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। तो इसके आंसर हम आपको बता दे रहे हैं जो आपका पैसेज था। हु बिकम्स ड्रायर इन द मैटर ऑफ विट। तो जो आप इसका जवाब देखेंगे, आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, द ग्रेटर इंटेलेक्चुअल। वाला हु लाफ्स एट देयर ओन मिसफॉर्चूनेट्स। इसका जवाब होगा दोस्तों कॉमनर्स, ऑप्शन बी। अगला, सेरिब्रल स्केल मीन्स। इसका जवाब होगा दोस्तों इंटेलेक्चुअल एबिलिटी।
ऑप्शन सी। अगला, whom do the commoners laugh at? इसका जवाब आ गया दोस्तों ओपरेसर्स पर, ऑप्शन बी। अगला, हु डज नॉट ओप्रेस द कॉमनर? इसका जवाब है दोस्तों ऑथर। अगला देखिए, क्वेश्चन 99 और 100 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द बोल्ड पार्ट। जो बोल्ड पार्ट है उसको इंप्रूव करने के लिए कौन सा शब्द सही होगा, हमें चुनना है दोस्तों। द वर्कर्स लुक रन डाउन। रन डाउन का मतलब क्या होता है? ये होता है दोस्तों एग्जॉटेड, ऑप्शन सी। और अंतिम में दोस्तों देखिए 100वां क्वेश्चन है, द रिलेटिव्स कंफर्टेड द ओल्ड मैन हुज वाइफ हैड डाइड। तो इसमें कंफर्टेड जो है बोल्ड लेटर है, इसका जो सही शब्द होगा वो होगा कंसोल्ड, ऑप्शन सी। सांत्वना देना होता है दोस्तों कंसोल्ड। तो लीजिए दोस्तों, आपका प्रैक्टिस सेट जो होता है CHSL के लिए होता है कंप्लीट। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे आप कमेंट की संख्या जो है वो डाल दीजिएगा। आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आई डाल दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।